हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। iFlab यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर कुलदीप आपके लिए जो पाइथन की सीरीज हमने चला रखी है, आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्शन स्टेटमेंट, जिसमें सिलेक्शन होगी कुछ कोड की, कंडीशन बेस पे ये रन होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा सिलेक्शन कंट्रोल करने के लिए। सीक्वेंस की बात करें तो मान लीजिए सिंपल प्रोग्राम है, एडिशन का प्रोग्राम है। मान लीजिए आपने एक वेरिएबल लिया ए, फिर ले लिया बी और सी में उन दोनों का कर दिया एडिशन और सी को करा दिया प्रिंट। तो यहां पर सीक्वेंस में सारी स्टेटमेंट रन होगी, तो वो सीक्वेंशियल कंट्रोल है। अगर हम बात करें सिलेक्शन कंट्रोल की, तो यहां पर जो सिलेक्शन कंट्रोल की कोडिंग के लिए हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इफ एल्स एल्स, ओके, और स्विच केस। क्लियर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनका यूज करके हम यहाँ हमारे इस ट्यूटोरियल के अंदर सारी चीजें सीखेंगे कि इनका सिंटैक्स क्या होता है, कैसे पाईचार्म में या किसी एडिटर में आप इसकी कोडिंग कर सकते हैं पाइथन का कोड लिखकर। तो आप इफ कैसे लगाएंगे पाइथन में, इफ एल्स कैसे लगाएंगे, इफ एल्स लैडर भी बोलते हैं जिसको हम, स्विच केस। तो ये 3 या 4 जो स्टेटमेंट है वो सिलेक्शन कंट्रोल को डिनोट करते। स्टार्ट कर लेते हैं हम इन सब चीजों को एक एक करके, विद एग्जांपल, विद सिंटैक्स, विद थ्योरी, ताकि आप पेपर एग्जामिनेशन में भी अच्छे से लिख पाए और कोडिंग में भी प्रॉपर आप कर पाए। यस, स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट जिसके अंदर क्या होगा, कोड में कुछ कोड रन होगा, कुछ नहीं होगा, डिपेंड करेगा कंडीशन पे भी कौन सा कोड रन होगा कौन सा नहीं होगा। तो इसके लिए ए स्टेटमेंट दैट अलो द प्रोग्राम टू चूज वन ऑफ द सेवरल अल्टरनेटिव पाथ बेस्ड ऑन द कंडीशन। कंडीशन बेस्ड पे किस पाथ या किस कोड को रन करने वाला है, चूज करेगा। अभी इस कोड को रन करना है या इस कोड को। जैसे एक कोड है, उसमें फर्दर कोड है जिसके ब्लॉक बने हुए, अब ये ब्लॉक रन होगा या ये होगा, डिपेंड करेगा कंडीशन बेस पे। इसकी कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है, उस पर डिपेंड करेगा। टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इफ। जैसे इफ है, मान लो कंडीशन ट्रू है तो रन होगा, एल्स का यह मुद्दा नहीं रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा है इफ एल्स। मान लो इफ ट्रू है और एल्स फॉल्स है, तो इफ होगा तो क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स होगा तो क्या एग्जीक्यूट होगा। इसी प्रकार इफ एल्स, इसके अंदर इफ एल्स लैडर बोलते हैं जिसको अंदर, जैसे इफ है एल्स इफ या एल्स। ठीक है, इस प्रकार मल्टीपल कंडीशंस का भी हो सकता है। और इसी प्रकार एक कंसेप्ट और रहेगा स्विच केस। स्विच केस भी यहाँ पर सिलेक्शन कंट्रोल को ही डिनोट करता है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल सिचुएशन में एक को चूज करना पड़ता है। जैसे स्विच करेंगे, काफी सारे केस बनेंगे, ओके, उस केस में से कितने केस, कौन सा केस रन होना चाहिए, हम वैल्यू देंगे। कैसे, वो अभी एग्जाम्पल से आपको समझाने वाले हैं। तो सिलेक्शन कंट्रोल के लिए हमें ये कुछ कॉन्सेप्ट जो है सीखने पड़ेंगे। तो मूव करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले इफ स्टेटमेंट, ओनली इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है। देखिए, मान लीजिए आपने एक एग्जांपल से समझा देता हूं, x की वैल्यू 10 ली और हमने चेक किया इफ यदि x ग्रेटर देन 5, अगर x बड़ा है किससे, 5 से, तो प्रिंट कराना है x इज ग्रेटर देन 5। सिर्फ एल्स है ही नहीं, इसमें सिर्फ इफ है। और इफ लगाते समय हमें इंडेंटेशन का ध्यान रखना पड़ता है। इंडेंटेशंस क्या होती हैं, स्पेस होता है, ब्लॉक नहीं होता इसमें। जैसे सी लैंग्वेज में क्या होता है, इफ और एल्स होता है, तो इफ के बाद ब्लॉक स्टार्ट होता है, ब्लॉक बंद, ब्रैकेट स्टार्ट होती है। इसमें ब्रैकेट नहीं होती, इसमें स्पेस होता है। इफ लिखो, स्पेस देके जितनी स्टेटमेंट लिखोगे, स्पेस स्टेटमेंट से स्पेस स्टेटमेंट, तो वो उसके अंदर मानी जाती हैं। जैसे जिसको इंडेंटेशन बोलते हैं, इफ है, यहाँ स्पेस है, फिर ये स्टेटमेंट, तो ये इफ के अंदर आएगा। अगर यहाँ सामने लिख देंगे बिल्कुल इसके सामने, तो इसके अंदर नहीं है, अलग स्टेटमेंट मानी जाती है। इसके अंदर लेना है तो टैब देके आप लिखेंगे तो इसके अंदर लेगा ये। क्लियर। तो यस, क्या इसका सिंटैक्स है, इफ लिखते होते हैं हम और कंडीशन लिखते होते हैं, फिर हम कोई कोड लिख रहे होते हैं जो एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट होगा। इसके फ्लो चार्ट की हम बात करें, देखिए कंडीशन होगी, या तो कंडीशन हमारी जो होगी वो ट्रू होगी या हमारी फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा और स्टॉप। अगर फॉल्स है कंडीशन तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ये एल्स वाला है, ये एग्जीक्यूट हो गया, स्टॉप हो जाएगा। तो या तो यहां से हम स्टॉप होने वाले हैं या यहां से स्टॉप, वो डिपेंड करेगा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो यहां सिर्फ हम इफ की बात कर रहे हैं। तो इस कोड को हम कैसे रन करेंगे, अभी हम मूव करते हैं बाई चांस में, सिर्फ इफ का कोड हम बना के दिखाते हैं आपको। यस, इस पूरे कोड को काट देते हैं, सिर्फ ए और बी को एंटर रखते हैं यहाँ पर। ए इक्वल, ए की वैल्यू हम एंटर करवा लेते हैं। यस, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर
हम ए की वैल्यू एंटर करवा लेते हैं, फिर बी की, और यहाँ ए और बी में से जो ग्रेटर निकालते हैं, अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, या फिर बी बड़ा है ए से, तो उन दोनों के लिए सिर्फ इफ लगाएंगे, एल्स का यूज नहीं करने वाले। कैसे, देखिए अब हमने ए को एंटर करवा लिया है और बी को भी एंटर करवा लिया है, रन टाइम इनपुट हमसे ए और बी की वैल्यू ये ले लेगा। ओके, अब लिखेंगे इफ यस, कंडीशन लगाएंगे ए ग्रेटर देन बी कोलन। यहां ये सिंटैक्स है जो हमें सीखना होगा कि इफ कैसे लगाते हैं, तो सिर्फ कोलन लगाते हैं, और यहाँ जो टैब देना पड़ेगा आगे, ये आगे का स्पेस देना जरूरी है। आगे टैब आगे करना एक बार, यस, यहां अगर हम लेते हैं ना टैब एंटर, यहां तो ये प्रॉब्लम है, इसमें इफ के अंदर नहीं आएगा, आपको एक टैब देना पड़ेगा, ये जरूरी है। इसको इंडेंटेशन बोलते हैं, जो कि पाइथन में बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी कंट्रोल स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे, इंडेंटेशन का काफी यूज रहने वाला है। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, इफ ए बड़ा है बी से है, तो हम प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देंगे ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, यस, ये आना चाहिए। एल्स हम नहीं लगाएंगे, एक बार नेक्स्ट प्रोग्राम में हम एल्स सिखाएंगे आपको, एंटर। अब एक और इफ लगाएंगे, इफ अलग से, देखो टैब यहां नहीं दिया ताकि इफ का कंसेप्ट यहां पूरा पहले वाले का, इफ बी ग्रेटर देन ए कोलन, यस, यहां हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए। तो यहां ओनली इफ का यूज करके ग्रेटर बिटवीन 2 नंबर का प्रोग्राम बनाने की हमने कोशिश की है। तो यहां पर इफ ऐसे लगाया जाता है, देखिए ये इफ लगाया हमने, ये इफ लगाया, इसके अंदर टैब देना जरूरी होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए हमसे फर्स्ट नंबर एंटर करा रहा है, हम दे देते हैं 10, एंटर, सेकंड नंबर 20, तो ए में हमने 10 दे दिया, बी में 20, तो बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमें ओनली इफ का यूज करके हम सिलेक्शन कंट्रोल का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा कंट्रोल है, या तो ये सिलेक्ट हो रही है स्टेटमेंट, या ये पूरे कोड में से, ठीक है। तो यहाँ सिलेक्शन कंट्रोल काम कर रहे हैं। अब मूव करते हैं हम पीपीटी की तरफ। इफ स्टेटमेंट के बाद आती है इफ एल्स। इफ एल्स कैसे यूज करते हैं हम, जैसे देखिए इफ एल्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा, जैसे एक कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होना और उसका फॉल्स होना, दोनों बातें हैं। हमने इफ में तो सिर्फ इतना पढ़ा कि कंडीशन ट्रू है तो क्या होना चाहिए, अगर फॉल्स है तो कुछ नहीं। बट इफ एल्स में क्या है, एल्स डिनोट करता है फॉल्स को, कंडीशन अगर फॉल्स है तो कैसे लगाएंगे, इफ होगा, कंडीशन होगा, और फिर एल्स होगा। अगर इफ कंडीशन जो लगाएंगे अगर वो ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो एल्स में जो लिखेंगे वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से बताते हैं हम आपको, अगर x की वैल्यू आपने 10 ले ली, ठीक है, इफ x ग्रेटर देन 5, क्या x बड़ा है 5 से, या तो है या नहीं है, तो यहाँ नहीं वाली बात आ जाती है एल्स में। इफ में सिर्फ ट्रू ट्रू का कंसेप्ट रहता है, x बड़ा है तो x इज ग्रेटर देन 5, एल्स नहीं है तो x इज स्मॉलर देन 5। तो एल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब हम चलते हैं पाइचाम में, जो इस चीज को हम इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बात हो रही थी a की वैल्यू एंटर करवा रहे हैं b की, अगर a बड़ा है b से तो a आ जाए, और b बड़ा है तो, ये दोनों अलग अलग कंडीशन लगाई है हमने, पर यहाँ 2 कंडीशनें लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इफ एल्स यूज करते हैं तो यहाँ सिर्फ एल्स लगा दें आप, यस, एल्स, ओके। तो अब क्या हो रहा है, इफ यदि a बड़ा है b से तो ये आंसर आ जाए, नहीं है, एल्स का मतलब नहीं है, तो कौन बड़ा है, b है, तो b इज ग्रेटर देन ये। तो डायरेक्ट हमारा जो है इफ एल्स यहाँ पर ऐसे काम करेगा। अब इसको हम कर लेते हैं रन। अब हमसे ये फर्स्ट वैल्यू डिमांड कर रहा है 10, एंटर, 20, यस, तो b इज ग्रेटर देन a। तो यहाँ पर b इज ग्रेटर देन a आ रहा है, जो कि 2 कंडीशनें नहीं लगानी पड़ी, इफ के बाद ही हमने एल्स लगा दिया। इफ एल्स लगाने का तरीका आप देख लीजिए, सिंटैक्स इफ कंडीशन कोलन, फिर इसका ब्लॉक ऑफ कोड, फिर एल्स, ये इंडेंटेशंस देनी होती है, स्पेस, फिर एल्स, एल्स के बाद भी ये स्पेस देना होता है। यहाँ भी आपका कोलन लगता है, यहाँ भी कोलन लगता है, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ती है। और जितनी इंडेंटेशन इसके अंदर करते हैं वो उसके अंदर माना जाता है। दिस इज योर इफ एल्स। उसके बाद हम मूव करते हैं हमारे पीपीटी की तरफ, जहां हमने ये डिस्कस किया है कि इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज होती है, और इसका ये एग्जांपल भी आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, यस, इफ एल्स स्टेटमेंट का एग्जांपल एक और बता देते हैं। यहाँ एग्जांपल या प्रॉब्लम 1, टेक एन इंटीजर इनपुट फ्रॉम द यूजर, चेक इफ ए गिवन नंबर इज इवन और ऑड। ये आप बना के देख सकते हैं, ये एक आपके लिए एग्जांपल दिया जा रहा है। यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ पर आप बना के देख लोगे आप
पाइचार्म के अंदर या किसी भी कोड एडिटर जिसमें आप पाइथन कर रहे हैं, ठीक है। तो टेक एन इंटीजर एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, यूजर से एक इनपुट लेना है कोई नंबर, और उस नंबर के बारे में वो बताए कि ये इवन है या फिर ओड है। चेक इफ ए गिवन नंबर इज इवन और ओड, ये चेक करने का प्रोग्राम आपको खुद बनाना है इफ एल्स का यूज करके, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा आपको कोड को डिस्कस भी कर देता हूँ कि आप कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कर पाओ। पहले एक नंबर जिसमें हम एंटर करवाएंगे, एंटर ए नंबर, वो इंटीजर टाइप का होगा, कन्वर्ट करा लिया, इनपुट कराया, एंटर ए नंबर। तो यूजर, तो यहाँ देखो टेक एन इंटीजर इनपुट फ्रॉम द यूजर, यूजर से इनपुट कराना है तो हम इनपुट करवा रहे हैं एंटर ए नंबर, और किस टाइप का होना चाहिए, वो इंटीजर, तो यहाँ मैंने इंट लिखा, ओके। अब वो नंबर हमारे पास है, वो नंबर इवन है या ओड है, तो चेक करने के लिए उस नंबर को हमें मोड करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। किसी भी नंबर को 2 से भाग करें, अगर पूरा पूरा भाग हो जाए तो इवन है, ना हो तो वो ओड है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे इसको, इफ, यदि इफ एल्स लगेगा, इफ वो नंबर जो हमने दिया है उसको मोड किया, मोड से रिमाइंडर फाइंड आउट होता है, शेषफल निकलता है। जो भी नंबर उसको 2 से भाग करें उसका शेषफल क्या 0 के बराबर है तो नंबर इज इवन, एल्स अगर वो 0 के बराबर नहीं है, डबल इक्वल कंपैरिजन को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या आ रहा है, नंबर इज ओड, या तो नंबर इवन है या ओड है। तो इफ एल्स यूज हुआ, 2 से भाग करके हमने देखा, डिवाइड करके कि रिमाइंडर 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, 0 के बराबर रिमाइंडर है तो वो इवन नंबर है, नहीं तो वो ओड नंबर है। तो इस कोड को आप पाइचार्म में करके देख सकते हैं, ये आपको ऊपर करके भी दिखा देते हैं। मूव टू पाइचार्म, यस। तो यहाँ हमारे पास देखिए एक नंबर है ए और एक नंबर बी है, हम सिर्फ एक नंबर रख लेते हैं, बाकी काट देते हैं, उसको चेक कर देंगे, यस, ओके। अब हमारे पास एक नंबर है ए में, अब उसको चेक करना वो इवन है या ओड है, तो हम लगाएंगे इफ ए मोड यस टू डबल इक्वल कंपैरिजन को डिनोट करता है, डबल इक्वल 0 कोलन, क्योंकि इफ के बाद कोलन लगता है, यस। तो प्रिंट कर देंगे हम क्या, द नंबर इज इवन, यस। और एल्स यहां देखिए हम टैब दे रहे हैं, इंडेंटेशंस का ध्यान रख रहे हैं ताकि ये ब्लॉक का उसको पता चले कि ये इफ के अंदर आना है, ये एल्स है इसके साथ है, तो इसके साथ इसको इंडेंटेशन में नहीं लेंगे, ये एल्स बराबर की टक्कर के हैं ये, ठीक है। ये इसके अंदर है तो टैब दे के दे रहे हैं, प्रिंट नंबर इज ओड, तो यहाँ पर हमारा इवन ओड का प्रोग्राम बन जाता है। इसको हम रन भी करके देख लेते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, कोई भी नंबर हम डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया 11, एंटर, दिस नंबर इज ओड, क्लियर। तो इवन ओड का प्रोग्राम हमारा इफ एल्स का यहाँ पर बन जाता है। मूव टू पीपीटी, यहाँ पर हमने एक प्रॉब्लम को समझा कि इफ एल्स की एक प्रॉब्लम इवन ओड का नंबर और ग्रेटर देन 2 नंबर। उसके बाद इफ एल्स एग्जाम्पल प्रॉब्लम 2, दूसरी प्रॉब्लम और कौन सी जो आप करके देख सकते हैं, खुद करके जरूर देखना, मैं यहाँ फिर भी करवा रहा हूँ, कई बार इशू ना आ जाए, स्टार्टिंग की प्रोग्रामिंग आप सीख रहे हो। पासवर्ड चेकर बनाना है आपको, एक पासवर्ड चेक करना है, कैसे, इफ करेक्टर ऑफ ए पासवर्ड आर मोर देन 8, जो करेक्टर हम डाल रहे हैं इनपुट में या पासवर्ड, जैसे हम पासवर्ड देते हैं किसी पे, तो 8 करेक्टर से ज्यादा, इफ करेक्टर ऑफ पासवर्ड आर मोर देन 8 प्रिंट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, प्रिंट वीक अदरवाइज, ओके। मीन अगर आप पासवर्ड देते समय 8 करेक्टर तक का देते हैं, मतलब 8 करेक्टर से ज्यादा अगर आप पासवर्ड दे रहे हैं तो ठीक है, तो हमें प्रिंट कराना है क्या, स्ट्रॉन्ग है वो पासवर्ड, अच्छा है। अगर आप दे रहे हैं पासवर्ड अपना छोटे से 2-3 अक्षरों का है, 2-3 लेटर्स का दे रहे हैं, तो वो दिखाए कि आपका पासवर्ड वीक है। इस प्रकार का एक कोड आपको बनाना है। तो इफ एल्स का यूज करके कैसे बनाएंगे, जैसे अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, क्या, पास, PASS, कुछ भी ले लो, ए ले लो, बी ले लो, आपकी मर्जी है। इनपुट एंटर पासवर्ड, ये एक मैसेज है, ये देखो है तो सिंपल ही कोडिंग, पर इसको थोड़ा सा टेक्निकली हम लैंग्वेज अच्छी यूज करने की वजह से ये थोड़ा अच्छा लगता है कि कोई हम एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं, है सिंपल ही प्रोग्राम। एंटर पासवर्ड इनपुट, ठीक है, हमसे ये एज इनपुट पासवर्ड ले लेगा, उसकी लेंथ निकाली जाएगी। यहाँ एक छोटा सा फंक्शन और सीखने को हमें मिल जाता है पाइथन के अंदर, लेंथ फंक्शन, ठीक है। हम जो भी पासवर्ड मीन जो भी वैल्यू हम एज इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, इसको इंटीजर नहीं लिया, देखिए स्ट्रिंग ले रहे हैं अब, क्योंकि इंटीजर हमने यहाँ टाइप कन्वर्जन नहीं किया है, ये ध्यान रखना है। हम जो भी पासवर्ड दे रहे हैं, जो भी वैल्यू एज इनपुट दे रहे हैं, उसकी लेंथ निकाल ली। मान लो मैंने लिखा हेलो, HELLO, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 5, क्लियर। तो इस प्रकार से उसकी लेंथ निकल जाएगी। क्या वो लेंथ जो निकलेगी लेंथ फंक्शन से, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल 8 है, क्या 8 के बराबर
या 8 से ज्यादा है, अगर है ऐसा तो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है, मतलब 8 कैरेक्टर तक दिए हैं तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, नहीं तो वीक पासवर्ड रहेगा। एल्स क्या कर देंगे, प्रिंट पासवर्ड इज वीक। तो इस प्रकार से हम लेंथ फंक्शन का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, और इनपुट जो हम दे रहे हैं उसकी लेंथ निकाल रहे हैं। अगर वो लेंथ 8 कैरेक्टर है उससे ज्यादा है तो हमें एक मैसेज डालना है कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है, एल्स पासवर्ड वीक है। तो इस पर्टिकुलर कोड को हम रन करके देख लेते हैं हमारे पाइचार्म पे। यस, तो यहां देखिए अब हम एक नंबर एंटर करा रहे हैं। यहाँ थोड़ी स्टेटमेंट सारे काट के वैसे ही यूज करते हैं ताकि हमें भी ये कोडिंग में अच्छा लगे, कोई एप्लीकेशन अच्छी बना रहे हैं। क्योंकि एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ए बी एडिशंस तो एवरी टाइम हर प्रोग्रामिंग में हम करते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, जस्ट एक ए में पासवर्ड, यहाँ वेरिएबल का नाम भी पासवर्ड ही ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा फील आएगा, PASS। ओके, यहाँ PASS1 लिख लेते हैं, PASS1 पास, यस पास 1। कई बार क्या है कि कीवर्ड बहुत ज्यादा है पाइथन में, कोई ऐसा कीवर्ड ना उलझा दें आकर भी कोडिंग में एरर आ जाए। पास 1 ले लेते हैं हम, ठीक है। एंटर पासवर्ड, ओके। अब इनपुट एंटर पासवर्ड, एक मैसेज आएगा एंटर पासवर्ड, आप कुछ भी डाल दोगे। अब उसकी लेंथ हमें निकालनी है कि लेंथ 8 कैरेक्टर या उससे ज्यादा है या कम है। तो यहाँ हम चेक करेंगे इफ यदि लेंथ len ये फंक्शन है और यहाँ वो ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ निकालनी है PASS1 पास 1 जो हमने दिया उसकी लेंथ निकल जाएगी। क्या वो ग्रेटर देन या इक्वल है 8 के कोलन, और यहाँ हम प्रिंट करा देंगे प्रिंट यस स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी। उस जो पासवर्ड हमने डाला है उसमें करेक्टर हमने 8 या 8 से ज्यादा डाल दिए, लेंथ निकालने हमने देख ली, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। एल्स प्रिंट करवा देंगे हम वीक पासवर्ड, यस। और अब इसको हम प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एंटर पासवर्ड आ रहा है, अब यहाँ डाल दीजिए 1 2 3 सिंपल, पहले 1 2 3 डाल दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, तो ये आ रहा है वीक पासवर्ड। अब एक बार दोबारा इसको रन कर लेते हैं हम, यस एंटर पासवर्ड यहाँ डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस एंटर प्रेस कर दीजिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो इस प्रकार से आप इफ एल्स का यूज करके छोटी छोटी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। मूव टू PPT, यस। तो हमने सेकंड एग्जांपल सीखा यहाँ पर। अब उसके बाद आता है नेस्टेड इफ एल्स। अब हमने सीखा इफ ओनली कंडीशन, फिर सीखा इफ एल्स, इफ है एल्स, एल्स का मतलब उस कंडीशन का फॉल्स होना। उसके बाद आता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स लगा दें हम, जैसे इफ है एल्स है, मतलब ट्रू एरिया है फॉल्स एरिया, इस ट्रू के अंदर दोबारा ट्रू और फॉल्स, और एल्स के अंदर भी हो सकता है दोबारा इफ और एल्स, मतलब ट्रू और फॉल्स। तो वो नेस्टेड इफ एल्स को डिनोट करता है। कैसे, देखिए ये एक बार हम इस सिंटैक्स को सीखते हैं। यहां पर देखिए, इसको मत देखिए, एक बार ये देखिए, इफ कंडीशन पहले और एल्स, क्लियर। तो इफ है, ये देखिए इफ है और इसके नीचे एल्स है, तो ये इफ एल्स हो गया सिंपल। बट इफ के अंदर जो पहला इफ था इसके अंदर एक और इफ एल्स लग गया, ये देखिए अलग से इफ है और एल्स है। तो इफ एल्स के अंदर दोबारा इफ एल्स, और यहां भी हो सकता है इफ एल्स और लग जाए, पर एक बार लगा दिया वो ही काफी है, पर दोबारा यहां भी लग सकता था। मतलब इफ एल्स के अंदर दोबारा इफ एल्स या एक बार फिर इफ एल्स, कितने ही हो सकते हैं वो, तो वो क्या कहलाएगा आपका नेस्टेड इफ एल्स। कैसे, अब यहां पर एक प्रोग्राम है, एग्जांपल है, इसका हम सिखाते हैं आपको। जैसे x की वैल्यू 10 ली है हमने कहा इफ यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, अगर 5 से बड़ी है, ठीक है, और x को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो x इज बिगर देन 5 एंड इवन। हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर वो वैल्यू 5 से बड़ी है जो भी हम दे रहे हैं, और वो क्या है इवन है, तो हमें बताए x इज बिगर देन 5 बट ओड। हमें ये चेक करना है कोई वैल्यू दे रहे हैं, क्या वो वैल्यू 5 से बड़ी है कि नहीं, पहले तो ये बताए। अगर वो बड़ी है तो हमें ये बताए वो इवन है या ओड है, ये बनाना है। तो दो कंडीशन हो गई ना इसके अंदर, तो इसमें नेस्टेड इफ एल्स का यूज अच्छा हो रहा है। देखिए हमने पहले x की वैल्यू कोई भी रन टाइम इनपुट करवाएंगे, या हमने यहाँ डायरेक्ट ले लिया, रन टाइम भी करवा के देख लेंगे। x की वैल्यू अगर बड़ी है किससे, 5 से, अगर है तो ही चेक करना है हमें। हम ये चेक करें अगर वो x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो वो चेक करो इवन है ओड है, छोटी है तो उसको चेक ही नहीं करना इवन ओड का। तो यहाँ देखिए क्या होगा, इफ पहले तो ये चेक करें क्या वो बड़ी है, बड़ी है तो ये चेक होगा, नहीं है तो सीधा है कि x इज 5 और लेस 5, मतलब इक्वल, अगर इक्वल लगाते हैं तो 5 होएगा, या ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं हम यहाँ, तो इसका मतलब 5 तक
अगर 5 है और लेस है, मतलब अगर x की वैल्यू या रन टाइम वैल्यू जो आप दोगे वो 5 या 5 से कम है तो सिंपल प्रिंट करवाना है कि वो 5 या 5 से कम है, हमें उसका इवन ओड बताना ही नहीं है। अगर वो वैल्यू 5 से ज्यादा है तो ये भी चेक करना है कि वो इवन है या ओड है। तो इसका मतलब पहले तो ये चेक होगा कि वो 5 जो है वो बड़ा है कि नहीं, छोटा होगा तो प्रिंट होगा, अगर बड़ा है तो इफ एल्स फिर लगे कि वो इवन है या ओड है। तो इसमें इफ एल्स के अंदर दोबारा इफ के अंदर इफ एल्स लग गया। देखिए इफ ग्रेटर देन 5 अगर है या नहीं है तो दो चेक होगा, नहीं है तो सीधा हो जाएगा। अगर है तो ये चेक हुआ कि x को 2 से डिवाइड करो, वो 5 से ग्रेटर भी है और इवन ही है, और अदरवाइज वो क्या है, सिर्फ ओड है। x डिवाइड, अगर x को 5 से बड़ा होने के बाद x को चेक कर रहे हैं 2 से भाग करके रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो 5 से बड़ी होने के साथ साथ इवन भी है, नहीं 5 से बड़ी तो है बट वो क्या है, ओड है। अब इस कोड को आप प्रॉपरली पाइथन में रन करके देख सकते हैं। हम इसको रन करके दिखा देते हैं। यस, रन टाइम इनपुट हमने एक वेरिएबल एंटर करा लेते हैं, ए लिख लेंगे यहाँ पर और इंटीजर वैल्यू लेंगे, पूरा ही काट देते हैं, दोबारा लिख लेते हैं ए। यस, इनपुट इंटीजर के साथ रन टाइम इनपुट करवा ही लेंगे, इंटीजर लेना है हमें। इनपुट एंटर एन नंबर। यस, अब हमारे पास एक नंबर आ गया। अब हमें ये चेक करना है जो नंबर हम दे रहे हैं, पहले तो ये चेक करें कि वो 5 से ग्रेटर है कि नहीं है, तो ही वो इवन चेक करना है। तो एंटर इफ यस ए ग्रेटर देन 5, इसका एल्स लगा लेते हैं। पहले तो ओनली इतना प्रिंट कराते हैं, हम प्रिंट करवा लेते हैं ए इज ग्रेटर देन 5। पहले हर कोड को डिवाइड करके बनाओगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ए इज ग्रेटर देन 5 और इसमें एल्स लिख देते हैं, एल्स यस हम यहां लिखेंगे प्रिंट ए इज इक्वल और लेस देन, ए इज इक्वल या तो इसके इक्वल है या फिर लेस देन 5। ओके, अब ये तो सिंपल हो गया इफ और एल्स। भैया हमने लिखा अभी 5 जो है, ठीक है, वो सॉरी जो हमारा नंबर है वो 5 से या तो बड़ा है, ठीक है, या 5 के बराबर या उससे छोटा है। ये अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर वो बड़ा है ना तो उसको चेक करो इवन ओड है कि नहीं, तो यहां हम इफ एल्स लगाएंगे। अब इसको काट देते हैं पूरा ही, दोबारा लिख लेंगे ताकि समझ में आए। यहां अगर बड़ा है तो ही चेक करना है। तो ये देखो पहले इफ एल्स ये हो गया था, अब इसके अंदर इफ एल्स लगेगा। इफ ए मोड 2 डबल इक्वल 0। यस, अब इसके अंदर इंडेंटेशंस का पूरा ध्यान रखेंगे आप, स्पेसिंग का। यस, तो यहां हम प्रिंट करा देंगे ए इज ग्रेटर देन 5 एंड इवन नंबर, और वो इवन नंबर भी है क्योंकि 2 से भाग भी हो रहा है तो ही 0 आ रहा है ना। ओके, एल्स यस ये एल्स इसका है तो इसके सामने लिखेंगे प्रिंट यस ए इज ग्रेटर देन 5 बट ओड, ठीक है ना, क्योंकि एल्स इसका एल्स है। ये 5 से बड़ा तो है ही क्योंकि इसमें है, तो अगर वो 5 से बड़ा होने के साथ साथ इवन है कोड है वो यहाँ चेक हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये सीधी सिचुएशन पहले वाली थी इफ और एल्स वाली, इसके अंदर इफ और एल्स, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया, एक छोटी स्क्रिप्ट बना दी हमने अच्छी सी, किसकी, नेस्टेड इफ एल्स की। वैसे तो ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर का प्रोग्राम बना के देखना आप, नेस्टेड इफ एल्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। ओके, तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। यस, एंटर नंबर हम दे देते हैं यहाँ पर 5 ही दे देते हैं, एंटर। तो ए इज इक्वल और लेस देन 5, क्लियर, नॉर्मल सी बात है। अब इसको हम दोबारा रन करते हैं। यस, यहां डाल देते हैं हम 10। यस, एंटर। तो ए इज ग्रेटर देन 5 एंड इवन नंबर, ठीक है। तीसरा टेस्ट भी लगा के देख लेते हैं, इसमें टेस्टिंग भी प्रॉपर आनी चाहिए, यहां दे देते हैं 11, एंटर। ए इज ग्रेटर देन 5 एंड ओड, तो इसमें सारी सिचुएशंस कवर हो जाती हैं, टेस्ट केस भी हमारे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। तो ये था आपका नेस्टेड इफ एल्स। इसमें आपके लिए मैं एक प्रॉब्लम दे देता हूं, आप प्रोग्राम बनाना फाइंड आउट ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर, 3 नंबर का प्रोग्राम बनाना है ग्रेटर का, जिसमें इफ और एल्स लगेगा।
फिर इसमें इफ एल्स भी होगा, एल्स में भी इफ एल्स लगेगा। कैसे होगा वो थोड़ा आप सोच सकते हैं, फिर भी हम थोड़ा बता देते हैं, यहाँ रोक के आप बना लेना। ओके, हम मुझे तो यहाँ बताना ही होगा। मूव टू पाइथन। तो ये था आपका नेस्टेड इफ एल्स। यस, ये देखिए नेस्टेड इफ एल्स ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर हमने यहाँ कोड कर रखा है। थोड़ा मैं बता देता हूँ, आप अपने कोड करके जरूर देखना। पहले इसको रोक के देख लेना कि हम बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। फिर भी आपको लगे कि चलो कर लेते हैं तो देख लेना, बट बना जरूर लेना, कमेंट कर देना कोई इशू आए तो। एनी हाउ, अब यहाँ 3 में से ग्रेटर का प्रोग्राम बनाना है। मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ यहाँ पर। एंटर फर्स्ट नंबर, इंटीजर में कन्वर्ट करके ए नंबर ले लिया, इंटीजर सेकेंड नंबर, और आपने नंबर 2 में ले लिया इंटीजर थर्ड नंबर, सॉरी इंटीजर टाइप के 3 नंबर ले लिए, 1 2 और 3 ले लिए। रन टाइम इनपुट करवा लेंगे हम। अब यहां पर क्या है, पहला नंबर अगर बड़ा है दूसरे से, अगर है तो दूसरे को तीसरे से चेक करो। तो यहाँ सॉरी, पहला नंबर बड़ा है दूसरे से, अब पहला बड़ा है या नहीं है, दो बातें होगी ना। या तो पहला नंबर बड़ा है दूसरे से है, रेस का मतलब नहीं है। अगर पहला बड़ा है तो पहले को तीसरे से भी तो चेक करना पड़ेगा ना। अगर पहला तीसरे से भी बड़ा है तो पहला बड़ा है, नहीं तो फिर वो तीसरा नंबर बड़ा है। नंबर पहला और तीसरा, यहाँ इसमें एल्स आ जाते हैं हम। इसका मतलब कौन सा बड़ा हो गया, दूसरा। अब दूसरे को चेक कर रहे हैं तीसरे के साथ, तो या तो दूसरा नंबर बड़ा है तो ग्रेटर देन 2, अदरवाइज ग्रेटर देन क्लियर 3। तो यहाँ तो पहला नंबर बड़ा हो रहा है तो पहले को तीसरे से चेक किया, एल्स का मतलब दूसरा बड़ा है तो दूसरे को तीसरे से चेक किया है। तो यहाँ पहले और दूसरे के बीच में फाइट रहेगी, और यहाँ दूसरे और तीसरे के बीच में रहेगी। तो इस प्रकार से इस कोड को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये कोड भी मैं आपको पाइथन में करके दिखा देता हूँ ताकि कॉम्प्लेक्सिटी ना रहे, आप खुद बना के देख सकते हैं। यस, अब यहां हम 3 नंबर एंटर करवा लेते हैं पहले। यस, ए, इसी प्रकार बी, इंटीजर इनपुट, यस इनपुट, एंटर सेकंड नंबर। इसमें तीनों में 3 का एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर और एंटर थर्ड नंबर। 3 नंबर हम एंटर यहाँ करवा लेंगे। इनपुट, यस एंटर थर्ड नंबर। अब हमारे पास ये फर्स्ट नंबर लिख देते हैं यहाँ ए की बजाय, थोड़ा सा कोड अच्छा लगेगा। यस, तो हमारे पास 3 नंबर आ गए, ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। अब हम पहले, अब 3 नंबरों में से बड़ा निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। अब 3 में से पहले दो, तीनों की फाइट तो करा नहीं सकते, 3 फाइटर हैं, उनमें जीतेगा कौन, तो तीनों को एक साथ तो भिड़ा नहीं सकते। पहले हम 2 की फाइट करा लेंगे, ए और बी की। अब इन दोनों में से फाइटर जो जीतेगा, ठीक है, उसकी फाइट कराएंगे तीसरे से। ऐसे ही होता है। तो दोनों में से या तो ए पॉसिबल है या बी पॉसिबल है। ए पॉसिबल है तो ए को सी से करवाएंगे, अगर नहीं है तो बी को सी से कराएंगे। तो वहां 2 सिचुएशन आ जाती हैं। तो यहाँ नेस्टेड इफ एल्स प्रॉपर काम करेगा। तो यहाँ हम पहले 2 की फाइट कराते हैं। इफ ए, हम फाइट में कह रहे हैं कि ए बड़ा है बी से, भी ए जीत गया बी से, यस ये मान रहे हैं हम। एल्स, पहले इसका एल्स लगाएंगे, एल्स या नहीं जीता तो ए बी की फाइट है ये सिर्फ, ठीक है, या तो ए जीतेगा या फिर बी जीतेगा। अगर ए जीत गया, यस है, तो ऊपर वाले ब्लॉक में अगर ए बड़ा है बी से तो ए को फाइट कराएंगे, इफ लगाएंगे, इफ ए ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से बड़ा है, क्योंकि ये है वाला एरिया है, ये ना वाला, यस और नो, यस में है तो ए को सी से कराएंगे। तो यहां हम प्रिंट करवा लेंगे। अब इसमें भी ना हो सकती है, एल्स करेंगे पहले, फिर हम लिखेंगे कोड प्रॉपर एल्स। अब इसमें दोनों सिचुएशन है, यहाँ ए बी से तो विनर हो गया, क्या सी से है कि नहीं है या नहीं। तो ए अगर है तो ए को प्रिंट कराएंगे, एल्स में सी कराएंगे। प्रिंट ए इज ग्रेटर देन, ठीक है, ए इज ग्रेटर नंबर, यस ग्रेटर नंबर, क्योंकि 3 में से है ना तो तीनों में लिखेंगे ए इज ग्रेटेस्ट, ए इज ग्रेटर। एल्स यहां लिख देंगे हम प्रिंट। यहाँ किसको करेंगे, ए और सी की फाइटिंग थी ना, ए और बी में तो ए जीत गया था तभी तो ए के सी के बीच में, तो यहाँ ए है, यहाँ सी आ जाएगा। यस, सी इज ग्रेटर। ओके, अब यहाँ हमारे पास इफ का पहले का सिचुएशन इफ एल्स लगे। अब यहाँ पर यस एल्स है, पहले वाला एल्स जो इफ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी नहीं है
तो इसका मतलब बी बड़ा है ना, एल से मतलब बी, तो बी को चेक करेंगे। इफ बी ग्रेटर देन सी कोलन, यहां हम प्रिंट करा देंगे बी इज ग्रेटर, यस, और यहां हम एल्स प्रिंट करा देंगे सी। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास या तो इन दोनों में से ए बड़ा है तो ए, सी से भी दोनों सिचुएशन में, यहाँ बी हो गया तो बी, नहीं तो फिर दोनों सिचुएशन में यहाँ पर अपना आ गया सी। और ये हमारा हो गया नेस्टेड इफ एल्स, जिसमें हमने 3 में से ग्रेटर को कोड किया है। ओके, अब इसको हम रन करके देख लेते हैं, सारे टेस्ट केस डाल लेंगे। यस, एंटर फर्स्ट नंबर 10 20 30, एंटर, यस सी इज ग्रेटर। ओके, तो इस प्रकार से हम ग्रेटर बिटवीन थर्ड नंबर का प्रोग्राम बना के नेस्टेड इफ एल्स को अच्छे से सीख सकते हैं। मूव टू पीपीटी। यस, अब आता है आपका इफ एल्स इफ लैडर। इफ एल्स इफ लैडर क्या होता है, जैसे देखिए इफ है और एल्स है, क्लियर, तो इफ एल्स तो होता ही है, पर इफ के साथ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो एल्स इफ लैडर कहलाता है। जैसे मैं आपको यहां समझा देता हूं, जैसे इफ है, कंडीशन है, अगर ट्रू है तो ठीक है, नहीं है तो एल्स इफ दूसरी कंडीशन, एल्स इफ तीसरी कंडीशन, फिर एल्स, ये पहले वाले की एल्स है, क्लियर, तो ये इफ ये एल्स, पर इफ के अंदर एल्स इफ, ठीक है, इस प्रकार से आप इफ एल्स इफ लैडर को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे, एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए हमने एज ली 18, इफ एज लेस देन 13, हमने एक वेरिएबल की वैल्यू ले ली, कोई भी ले सकते हैं, अगर उसमें वैल्यू 13 से कम दे दी, अभी तो 18 दी है ना, तो ये रन टाइम इनपुट करवाएंगे, भी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब इफ एज लेस देन 30, अगर एज की वैल्यू हम रन टाइम में 13 से कम देते हैं तो चाइल्ड बोलेंगे इसको। एल्स इफ अगर एज, इसके अलावा अगर एज लेस देन 18 है तो उसको टीनेजर बोलेंगे, और एल्स अगर इन दोनों में से नहीं है तो अडल्ट बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप क्या है, इफ एल्स इफ और एल्स को यूज कर सकते हो। तो इस कोड को आप खुद इंप्लीमेंट करके देखेंगे और इफ एल्स इफ लैडर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आज हमारा कॉन्सेप्ट था कि इफ एल्स और एल्स इफ, क्लियर, और इफ एल्स लैडर का कैसे यूज करें, उसके एग्जांपल थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, यस, ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए दे देते हैं, आप बना के देख सकते हो। क्रिएट ए सिंपल ग्रेड प्रोग्राम दैट टेक्स ए स्टूडेंट स्कोर एज इनपुट। मतलब एक सिंपल आपको प्रोग्राम बनाना है जिसमें स्टूडेंट्स के कुछ स्कोर इनपुट किए जाएंगे एंड आउटपुट देयर कोरस्पॉन्डिंग लेटर ग्रेड ए टू एफ, उनकी ग्रेड देनी है भी, ए टू एफ के बीच में उनकी कौन सी ग्रेड आती है, बेस्ड ऑन द फ्लोइंग ग्रेडिंग स्केल। स्केल क्या है, मान लीजिए स्टूडेंट्स को आपकी वैल्यू दे दी जाएगी कुछ, आपको उनकी ग्रेड प्रिंट करवानी है, तो एल्स इफ लैडर या इफ एल्स का यूज करके आपको बनाना होगा। कैसे, हम कह रहे हैं ए ग्रेड किसकी है, 90 और 100 के बीच में अगर उसके मार्क्स हैं बच्चे के, तो उसकी हम ए ग्रेड प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, 80 और 89 के बीच में है तो बी ग्रेड, और 70 और 79 के बीच में सी, 60 और 69 के बीच में डी, और उसके बाद एफ ग्रेड बिलो 60। ये एक प्रोग्राम आपको एल्स इफ या सिलेक्शन कंट्रोल का यूज करके खुद बनाना है। ठीक है, आप मुझे प्रोग्राम बना के कमेंट भी कर सकते हैं कि आपका बन गया, नहीं बना तो मैं अलग वीडियो इसकी कोड की बना के आपको भेज दूंगा। ठीक है, समझा दूंगा, आप खुद करके देखेंगे तभी आपको कोडिंग अच्छे से समझ में आ पाएगी। तो इफ एल्स या एल्स इफ की कोडिंग हमने की और आपको एक प्रॉब्लम दी है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं कि यूजर से एक स्टूडेंट की ग्रेड इनपुट कराई जाएगी। ठीक है, वो ग्रेड, उसको हमें ग्रेड देनी है, हम नंबर देंगे, मान लीजिए हमने दे दिए कि उसकी 70 नंबर है या 80 नंबर है, 90 नंबर है, 95 है, हम एक नंबर देंगे, हमें बस उसका प्रिंट हो जाना चाहिए क्या, कि उसकी ग्रेड कौन सी है, तो इन कंडीशन बेस पे आना चाहिए। ये आपको करके देखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डियर्स, आप इस वीडियो को जरूर देखें और आगे फॉरवर्ड करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।